दोस्तों, दरख्त कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा है। दरख्त हैं तो हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारा सांस लेना दरख्तों ही की वजह से मुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रेनबो की तरह दिखने वाले दरख्त भी होते हैं? या आपने ऐसा दरख्त देखा है जिसे काटते ही खून का फव्वारा फूटता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक दरख्त ऐसा भी है जिसे जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है? NED फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 10 अनोखे दरख्तों के मुतालिक बताएंगे जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 10, रेनबो यूकेलिप्टस। दोस्तों, फिलीपाइंस में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसे रेनबो यूकेलिप्टस कहा जाता है। जब आप इन दरख्तों से भरे जंगल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हजारों किस्म के रेनबो आपके सामने आ गए हों, लेकिन असल में ये रेनबो नहीं है, बल्कि जंगल में पाए जाने वाला एक बड़ा दरख्त है जिसके तनों को देखकर लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने इन दरख्तों पर रेनबो के रंग बखेर दिए हों, जैसे कोसे कज़ा हर तरफ निकल आई हो। ये नज़ारा इतना दिलकश और खूबसूरत होता है कि हर साल हजारों लोग इन दरख्तों को देखने के लिए आते हैं। नंबर 9, क्रुक्ड फॉरेस्ट ऑफ ग्रीफाइनो। दोस्तों, अब जरा इन दरख्तों को देखिए जो एक ही साइज और एक ही शेप में मुड़े हुए हैं, जैसे कि हॉकी की स्टिक हो। इन दरख्तों की तादाद 400 के करीब है, जो कि एक ही साथ एक ही तरह के उगे हुए हैं। लेकिन आज तक ये एक राज है कि ये तमाम के तमाम दरख्त इस तरह क्यों लगाए गए। दोस्तों, ये तमाम दरख्त 1930 में प्लांट किए गए थे, लेकिन जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इन दरख्तों को प्लांट करना बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये तमाम के तमाम दरख्त पोलैंड के जंगल ग्रीफाइनो में आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज हैं, जहां टूरिस्ट इनको देखने के लिए आते हैं। नंबर 8, सिल्क कॉटन ट्री। दोस्तों, अब हम आपको इस दरख्त के मुतालिक बताते हैं जो अपने आप को ही नहीं बल्कि अपनी बाहों में एक पुराने मंदिर के खंडरात को भी संभाले हुए हैं, वो भी तकरीबन 900 साल से। ये दरख्त कंबोडिया के टेपरोम टेम्पल में लगा हुआ है, जो कि 1200 साल पुराना है। इस दरख्त और इसके मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। अगर आप कंबोडिया जाएं तो इस दरख्त और इसके मंदिर के खंडरात को जरूर देखें, जो कि एक पुरअसरार माहौल पेश करता है। नंबर 7, बोटल ट्री। दोस्तों, अजीबोगरीब दरख्तों की लिस्ट में अगला नाम है बोटल ट्री का। आपको ये सुनकर शायद हंसी आए कि ये कैसा नाम है, तो जनाब, इस दरख्त की शेप वाकई एक बोतल की मानिंद है। ये दरख्त शुरू के 7 से 8 साल तक एक नॉर्मल दरख्त की तरह ही उगता है, लेकिन इसके बाद इस दरख्त के तने एक बैलून की तरह फूलने लगते हैं और आखिरकार ये इतने मोटे हो जाते हैं कि ये वाकई एक बोतल की मानिंद दिखने लगते हैं। ये दरख्त नामीबिया के नेटिव इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों, ये दरख्त दिखने में तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके तनों से सफेद दूध की मानिंद लिक्विड खारिज होता है, जो कि बहुत पॉइजनस होता है। दोस्तों, पुराने जमाने में शिकारी अपने तीरों पर ये सफेद लिक्विड लगाकर शिकार किया करते थे। नंबर 6, द ग्रेट सिकोया ट्री। दोस्तों, ये दरख्त अमेरिका में पाया जाता है, जो अपनी लंबाई और चौड़ाई की वजह से बहुत मशहूर है। अमेरिका में इस दरख्त के नाम पर एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है। ये दरख्त इतने ऊंचे हैं कि एक आम आदमी खड़ा होकर भी इसकी जड़ों तक भी नहीं पहुंच सकता। इसी जंगल में द जनरल शर्मैन ट्री भी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े दरख्त के तौर पर माना जाता है। 275 फीट लंबे इस दरख्त की उम्र 2300 से 2700 साल तक है, जबकि इसका वजन 27 लाख पाउंड के करीब बताया जाता है। नंबर 5, वॉब प्रिजन ट्री। दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा दरख्त है जो सदियों से जंजीरों के गिर्द घिरा हुआ है। दोस्तों, सैकड़ों सालों से इस दरख्त को एक टेम्परेरी जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जेल को एक रात की जेल भी कहा जाता है, क्योंकि पुलिस किसी भी कैदी को इस शहर से ले जाते हुए एक रात के लिए इस दरख्त में बने हुए कमरे में रखती है और अगली सुबह इस दरख्त से रिलीज करके किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर देती है। ये दरख्त 1500 साल पुराना माना जाता है और हर साल लाखों टूरिस्ट इस प्रिजन ट्री को देखने आते हैं। नंबर 4, ववाना ट्री। दोस्तों, अमेरिका में एक दरख्त इतना लंबा और चौड़ा है कि इसके तने को काटकर जंगल में आने जाने के लिए एक टनल बना दिया गया है। इस दरख्त की ऊंचाई 227 फुट है। किसी वक्त ये मजबूत दरख्त अमेरिका की शान हुआ करता था, लेकिन 1969 में एक शदीद स्नोफॉल के तूफान की वजह से ये दरख्त 2 हिस्सों में टूट गया और फिर इस दरख्त को
امریکہ کے یاسمت نیشنل پارک میں محفوظ رکھ دیا گیا اور اس میں ایک ٹنل بنا دیا گیا۔ دوستو یہ ٹنل اتنی مشہور ہے کہ لوگ دور دور سے اس ٹنل کی وجہ سے اس پارک میں آتے ہیں، جبکہ اب اس درخت کا نام فالن ٹنل ٹری رکھ دیا گیا ہے۔ دوستو اس پارک کی خوبصورتی کے لیے یہاں کچھ آرٹیفیشل ٹریز بھی بنائے گئے ہیں جو کہ ہینڈ میڈ ہیں۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ نمبر 3، ٹری آف لائف۔ دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسا درخت دکھاتے ہیں جو بحرین ملک کے ریگستان کے بیچوں بیچ ہرا بھرا کھڑا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس درخت کا نام ٹری آف لائف ہے۔ اس درخت کو دنیا کا ٹاپ مسٹیریس ٹری مانا جاتا ہے کیونکہ یہ درخت ریگستان میں پنپا، بڑھا اور گرو اپ ہوا اور اب پوری شان و شوکت کے ساتھ ہرا بھرا کھڑا ہے۔ یہ درخت دوسرے ریگستانی پودوں سے بالکل مختلف ہے، یعنی کہ یہ ریگستانی پودا نہیں ہے، اس لیے اسے ٹری آف لائف کہتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے اس گرم ترین ریگستان میں ہرا بھرا کھڑا ہے۔ کچھ لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت گارڈن آف ایڈن کے باغ کا پودا ہے جس کی عمر کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 2، جیبوٹی کعبہ۔ دوستو اس درخت کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کا دل اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، کیونکہ نارملی پھل درختوں کی ٹہنیوں پر لگتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل اس کی ٹہنیوں پر نہیں بلکہ اس کے تنوں پر لگتا ہے۔ اس منفرد درخت کا نام جیبوٹی کعبہ ہے۔ دراصل یہ درخت انگور کی سپیشیز کا ہی ایک درخت ہے اور اس کے تنوں پر کالے انگور کی مانند پھل لگتا ہے جس کی وائن یعنی شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ پھل برازیل، ارجنٹینا، پیرو اور بولیویا جیسے ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، ڈریگنز بلڈ ٹری۔ دوستو افریقہ کے علاقے کینری آئیز لینڈ میں ایک عجیب و غریب قسم کا درخت پایا جاتا ہے۔ یہ درخت ایک بڑے مشروم کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن اس درخت کا نام اور کام مشروم سے بالکل مختلف ہے۔ اب اس درخت کے متعلق فیئر فیکٹر کی بات کرتے ہیں جس کو سن کر آپ ڈر ہی جائیں گے۔ دوستو جب اس درخت کے تنے یا ٹہنی کو کاٹا یا توڑا جاتا ہے تو اس میں بلڈ یعنی خون نکلتا ہے۔ جی ہاں، اس درخت کے کٹے ہوئے حصے سے خون یعنی بلڈ کی مانند سرخ رنگ کا لیکوڈ نکلتا ہے۔ دوستو یہاں کی فولک ٹیلز کے مطابق یہ درخت ایک زمانے میں ڈریگن ہوا کرتا تھا جو کہ مرنے کے بعد ایک درخت بن گیا اور تبھی سے وہاں کے لوگ اس درخت کو لیونگ فوسل کہہ کر بلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس درخت سے نکلنے والے سرخ لیکوڈ سے خون کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ویسے وہاں کے لوگ اس لیکوڈ کو ڈائی اور کلر بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔